आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर। मेरा सवाल ये है कि मेरे फादर को ही डायबिटीज़ और उनको हार्ट दोनों की प्रॉब्लम है, तो उनको कैसे हम डाइट प्रोवाइड करें, कैसे उनके साथ हम बिहेव करें, कैसे उनके साथ हम मैनेज करें? क्या जो हार्ट और डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है ये कॉमन प्रॉब्लम है जो अधिकतर लोगों में उम्र के साथ साथ डेवलप होती है। ये जीवन शैली के कारण होने वाली बीमारियां हैं जिनको एक्वायर्ड इलनेसेस कहा जाता है, कि अगर हम चाहें तो ये बच सकती हैं। इसके मुख्य कारण कहाँ से शुरू होते हैं कि जब हमारी उम्र 50 साल के आसपास होने लगती है तो हम चलना फिरना कम कर देते हैं, हम सीडेटरी लाइफस्टाइल में आ जाते हैं, हम हर जगह कार से या स्कूटर से जाना शुरू कर देते हैं, अधिकतर ऑफिस में बैठ करके अपना काम निकालते हैं। हर समय जब टहलने की बात हो, कहीं पार्क में जाने की बात हो तो ये कह देते हैं बिज़ी बहुत है, नहीं हो पाएगा, बाद में जाएंगे। फिर कहने लगते हैं जोड़ों में दर्द है, फिर कहने लगते हैं भाई बहुत सारा काम है, हमें तो पॉसिबल नहीं है, वर्क प्रेशर बहुत है, कुछ ना कुछ करके हम प्ली लेते हैं। जबकि अगर हम सच बात देखें तो आजकल की जो जनरेशन है, आप सब लोगों की जनरेशन है, एक सवाल पूछूं, सच सच बताओगे? यस सर, यस। कि आप दिन भर में कितना समय यूट्यूब और व्हाट्सएप को देते हैं? मैं अपना बताती हूँ, मुश्किल से 2 घंटे। 2 घंटे देती हो मुश्किल से? और बताओ। कभी कभी, रोज का नहीं, 2 से 3 आवर देते हो, ठीक है? रोज का नहीं है, लेकिन रोज का नहीं है ना। अब ये बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जो वॉशरूम जब जाते हैं तो मोबाइल फोन ले जाते हैं और वहां पे करते हैं? नहीं, एक भी नहीं है। क्योंकि बड़े ईमानदार, ज्यादा हो जाता है ना, वर्क ज्यादा हो जाता है। तो आजकल जैसे मोबाइल टेलीफोन जो है उसने हम लोगों का बहुत सारा समय किल करना शुरू कर दिया है, और ओल्डर जनरेशन में और ज़्यादा किल करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे पास तो कुछ काम करने की चीज़ें हैं कि भाई आपको स्कूल आना है तो आपको तैयार होना है, बस पकड़नी है, टाइम पे आना है, वरना लेट हो जाओगे, वार्डों में ड्यूटी करनी है। तो फिर भी आपके पास स्पेयर टाइम जो होगा उसी में आप मोबाइल कर पाओगे। पर एक सीनियर सिटीजन, एक आदमी जो रिटायर हो गया है, वो आदमी अधिकांश समय घर में बिता रहा है, और अब मनोरंजन का साधन टीवी और रेडियो ना हो करके सबके हाथ में हो गया है। यस सर। ये मुख्य कारण है हम लोगों की हेल्थ डाउन होने का। हम लोगों को इसके लिए क्या ऐसा करना पड़ेगा? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए इससे कुछ हासिल तो होता नहीं है। हम रील स्क्रॉल करते चले जाएंगे, स्क्रॉल करते चले जाएंगे, उससे ना तो जनरल नॉलेज बढ़ती है, ना कोई ज्ञान मिलता है, ना कोई बहुत विशेष चीज़ पता लगती है। अगर भाई ठीक है आप कोई वैसी रील देख रहे हो कि भाई आप डिस्कवरी की रील देख रहे हो, या आप कोई न्यूज़ की रील देख रहे हो, या आप कोई जनरल नॉलेज की रील देख रहे हो, या कोई एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो, वहाँ तक तो फिर भी ठीक है। पर ऐसे वीडियो 5 ही 10% होते हैं, 90% वीडियो ऐसे नहीं होते हैं। तो ये एक मेजर कारण है हम लोगों का। इसको कहा जाएगा सीडेटरी लाइफ स्टाइल। अब जब सीडेटरी लाइफस्टाइल होगी तो धीरे धीरे वजन बढ़ने लगेगा, जब वजन बढ़ने लगेगा तो बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स बढ़ने लगेगा, जब बीएमआई बढ़ने लगेगा तो मोटापा होने लगेगा, जब मोटापा होने लगेगा तो ओबेसिटी होने लगेगी, जब ओबेसिटी होने लगेगी तो उसके साइड इफेक्ट्स आने लगेंगे हम लोगों को। थोड़ा सा चलोगे तो आप कहोगे सांस फूलती है। लोग आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब जूते का फीता भी नहीं बांध पाते, फीता बांधने के लिए झुकते हैं तो सांस फूल जाती है। 1 फ्लोर सीढ़ी चढ़ो तो सांस फूल जाती है। तो ये सारी चीजें एक दिन में नहीं हुई। एक दिन कभी आपके पापा का वजन ऐसा ही होगा जैसा इस भैया का है ना। तो पर धीरे धीरे जैसे जैसे जीवन खर्च हुआ, 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो वजन बढ़ने लगा। वजन बढ़ने का सिस्टम समझिए कि हर साल हम सब लोग जो नॉर्मल दिमाग के लोग हैं, जो बहुत हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, वो 1 किलो तक वजन हर साल गेन करते हैं। कितना? 1 kg। अगर मान लो तुम आज 50 किलो की हो और 20-22 साल की हो तो 20 साल में 20 किलो गेन कर लोगी। कितनी हो जाओगी? 70। यही सारा फॉर्मूला है। तो जो लोग होशियार हैं, चालाक हैं, तेज हैं, वो ऐसा नहीं होने देते हैं। वो अपने वेट को ओवर पावर नहीं करने देते हैं, और उस हिसाब से खाना पीना और एक्टिविटी करते हैं कि उनके ऊपर वेट ना चढ़े। अगर आप उतने होशियार अभी से बन जाओगे तो फिर इन सब चीज़ों से आप ग्रसित नहीं होगे, और आपको ना डायबिटीज़ होगी, ना ब्लड प्रेशर होगा, और ना मोटापे की बीमारियां होंगी, ना डिस्लिपिडीमिया होगा, ना कोलेस्ट्रॉल होगा। अमूमन देखिए कि गांव का आदमी कम बीमार पड़ता है। अमूमन देखिए गांव का आदमी बार बार बीपी शुगर नहीं चेक कराता। अमूमन देखिए गांव का आदमी हर 2-4 महीने में इतनी मोटी पैथलैब की रिपोर्ट लेके नहीं आता कि साहब विटामिन डी भी चेक कर लो और डिटेल भी चेक कर लो और ये भी चेक कर लो। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना काम है। सुबह उठता है, खेत में जाता है, 4-6-10 घंटे खेती करता है, साइकिल पे चढ़ता है, दूध लेने जाता है,
इधर जाता है, चारा काटता है, गाय भैंस करता है, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी ही की टू सक्सेस है। जबकि हो सकता है कि वो उतना महंगा खाना ना खा रहा हो, हम लोग ज़्यादा महंगा खाना खा रहे हो, पनीर और कोल्ड ड्रिंक खा रहे हो और चिकन खा रहे हो, फिश खा रहे हो सकता है वो सिर्फ लौकी, तोरई, परवल, टिंडा, मेथी, बथुआ, सात्विक भोजन पे जीवित हो, परंतु क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है और डाइट अच्छी खा रहा है, तो इसलिए जो एक्वायर्ड इलनेसेस हैं, जो बच सकती हैं, वो उसको नहीं होती। ऐसी बीमारियां जो हमको जेनेटिक मिल रही हैं कि मम्मी पापा से हमको डायबिटीज़ आ गई, तो वो तो मम्मी पापा से आ गई, पर उसमें भी अगर तुम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करोगे तो लाइफस्टाइल उसमें आग में घी का काम करेगी। कि अगर जेनेटिक रूट से बीमारी तुमको 40 साल में आनी है, 50 साल में आनी है, और तुम 20-22 साल में मोटे हो गए, तो तुमको वो 20 साल में आ जाएगी। तो ये तो बात हुई कि आती कैसे है बीमारी। अब बारी आए कि पापा करें क्या। तो देखो, पापा को तुमको एक प्रॉपरली समझना है और किसी के भी मरीज को प्रॉपरली समझना है कि हमारे मरीज को क्या बीमारी है। पहली चीज, उस बीमारी को हम लाइफस्टाइल से सही कर पा रहे हैं या दवा की जरूरत है। दूसरी चीज, अगर दवा की ज़रूरत है तो किस मिनिमम दवा से हम उसको ठीक कर पा रहे हैं, ये आपको आपके चिकित्सक बताते हैं। तो उस मिनिमम दवा को हमको मरीज़ को देना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि मरीज़ बहुत सारी अतिरिक्त दवाएं खाते हैं, जिसको पॉलीफार्मेसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीफार्मेसी। इससे बचना होगा। फैंसी ड्रग्स खाते हैं, बहुत बार मरीज मेडिकल स्टोर से ओवर द काउंटर ड्रग्स लेके खाते हैं। उनको बड़ा शौक होता है कि भाई एक ताकत की दवा दे दो, तो बढ़िया विटामिन बता दो, जोड़ों में दर्द रहता है, कुछ ऐसी दवा बता दो कि जोड़ हमारे ठीक हो जाए, थोड़ा सा फुर्ती नहीं रहती, फुर्ती की दवा बता दो, याददाश्त में कमी आ रही है, थोड़ा याददाश्त की। तो बहुत सारा जो ओवर द मार्केटिंग स्टफ है, ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान करता है। तो इससे बचना चाहिए। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, अपने चिकित्सक की राय करके, 1-2 छोटी मोटी ब्लड प्रेशर या शुगर की दवा करके अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकता है और एक लंबा समय अच्छी तरीके से निकाल सकता है। दिक्कत कहाँ आती है कि हमको साहब COPD की बीमारी हो गई, सांस की बीमारी है, हम बीड़ी पीना नहीं छोड़ रहे, हम सिगरेट पीना नहीं छोड़ रहे, यहाँ दिक्कत आती है। पता लगता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, हम तभी भी समोसा खाना नहीं छोड़ रहे, तो दिक्कत वहाँ आती है। दिक्कत कहाँ आती है? पता लगा BP बढ़ा हुआ है और हम जो है चाट मसाला नहीं खाना छोड़ रहे हैं, रोज सॉल्ट खूब सारा खा रहे हैं, तो एक दिन BP बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्रेन की नस फट जाती है और ब्रेन हैमरेज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है। फिर उस दिन ये होता है कि भाई छोड़ देना चाहिए था, पर अब तो लेट हो गया ना, अब तो पैरालिसिस हो ही गई, अब तो आप बिस्तर पे आ ही गए, अब तो आप अपाहिज हो ही गए, तो अब अगर आप छोड़ भी दोगे तो क्या पता लगेगा। कि जैसे एक जवान लड़का 18-20 साल का अगर बिना हेलमेट चलाए मोटरसाइकिल को जो जो करके चलाए और गिर पड़े और डिवाइडर से सर लड़के सर के अंदर इंजरी हो जाए और वो एक तरफ अपाहिज हो जाए, तो अब अगर वो हेलमेट लगाएगा तो कोई फायदा होगा? है जब बिस्तर पर लेट के अस्पताल में हेलमेट लगाने से फायदा होगा? नहीं होगा ना। तो ये सब चीजें हमें समझने वाली हैं। तो इसको बोलिए अब आप लोग, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर इस फॉर्मूले पे चलोगे तो अच्छा रहेगा। भाई मैकडोनल्ड जाना है तो मैकडी महीने में एक बार जाओ, 20 रुपए वाला सबसे सस्ता आलू टिक्की बर्गर खाओ और धीरे धीरे उसको एंजॉय करो, तो मजा रहेगा। तो इसका मतलब तुमने बर्गर को बेवकूफ बनाया। और अगर तुम वहां जाके 500 रुपए वाला महाराजा मैक खाओगे और बढ़िया कॉफी मंगाओगे, उसमें चॉकलेट और 3 चीनी के पैकेट खोल के डालोगे, तो फिर मैकडी और बर्गर ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। आप समझ रहे हो? ये आपका टेक होम मैसेज है। अरे बारिश होने लगी, चलो ओके।